भगवान शिव 12 स्थानों में अपने सबसे पवित्र रूप में विद्यमान है। ये स्थान है ज्योतिर्लिंग। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी महिमा का बोध कराया था। ब्रह्मा ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी ने कहा कि मैं पालन करता हूँ। और तभी ये अग्नि का प्रचंड स्तंभ आसमान को चीरता हुआ प्रकट हुआ। न शुरुआत थी न अंत, और उस अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए महादेव शिव शंभु भोलेनाथ महादेव। ये था ज्योतिर्लिंग का वो पहला दर्शन, वो रूप जिसमें शिव ने स्वयं को प्रकाश के स्तंभ के रूप में जगत के सामने प्रस्तुत किया। हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जिससे जुड़े हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका आध्यात्मिक महत्व और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी, और उनसे जुड़े हुए वो गुप्त रहस्य जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये सभी स्थान सिर्फ मंदिर नहीं है, अपितु ये है शिव के उस तेज का प्रत्यक्ष दर्शन जो आज हम अपनी इस सीरीज के द्वारा आप तक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, जहां पे हम महादेव के उस प्रकाश रूप के ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा महादेव की इस सीरीज में, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग। आज की ये कहानी है पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की, जहां स्वयं चंद्रदेव ने भगवान महादेव को पुकारा था और उनसे अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाने के लिए कहा था। पर आखिर चंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया? क्या चाहते थे चंद्रदेव महादेव से? कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई थी चंद्रदेव के ऊपर और पूरे संसार पर, जिसके कारण महादेव को सोमनाथ में अपने ज्योतिर्लिंग को स्थापित करना पड़ा? पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु उन्होंने केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम किया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। दक्ष प्रजापति ने बहुत बार चंद्रदेव को समझाने की कोशिश भी की, परंतु चंद्रदेव तो अपनी पत्नी रोहिणी के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि उन्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था। पर बाकी पत्नियों का क्या? दक्ष प्रजापति के बहुत बार समझाने पर भी, आग्रह करने पर भी, जब चंद्रदेव को उनकी ये बात समझ में नहीं आई, तब इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया, तू धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा की कांति घटने लगी, संपूर्ण देवगण चिंतित हो गए, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भगवान शिव की तपस्या करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। चंद्रदेव ने तपस्या की एक समुद्र के तट पर, जहां महादेव ने प्रकट होकर उन्हें शाप से मुक्ति दी। उन्होंने कहा हे चंद्र, तू मेरा अनन्य भक्त है, मैं तुझे फिर से पूर्ण रूप दूंगा, पर शाप पूरी तरह नहीं टलेगा। तुझ में घटने बढ़ने का चक्र हमेशा रहेगा। और यही कारण है जो हम देखते हैं कि पूर्णिमा को पूरा चांद होता है और उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या आ जाती है और पूरा चांद अंधकार में चला जाता है, परंतु उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है और फिर पूर्णिमा आती है। इस क्रम का कारण दक्ष का वही शाप था। जिस प्रभास तीर्थ पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी, यहीं पर प्रकट हुआ था ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसे चंद्रमौलेश्वर शिव के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर सभी युगों से जुड़ा है। सतयुग में सोमनाथ सोने का बना था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसको चंदन से बनवाया। माना जाता है कि यहाँ एक रहस्यमय शिवलिंग हुआ करता था, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में भी किया गया है। ये शिवलिंग हवा में लटकता रहता था। सोचिए, उस वक्त मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे भारत के पास उस वक्त भी वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण उन्होंने इस शिवलिंग को इस तरीके से बनाया। और ये शिवलिंग एक रहस्यमय शिवलिंग भी था। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में ये देखने को मिला है कि उस शिवलिंग के पार्ट्स मिलने का दावा श्री श्री रविशंकर जी ने भी किया है। पर मिलने का दावा किया है मतलब क्या वो शिवलिंग कहीं चला गया था? इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ
आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों से भी भरा हुआ है। 17 बार इस मंदिर को लूटा गया, लेकिन ये मंदिर फिर दोबारा खड़ा हुआ, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि भगवान शिव की अजर अमर शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए जितनी बार ये मंदिर टूटा उतनी बार ये फिर से खड़ा हुआ। 1026 ईस्वी एक ऐसी काली रात जिसने भारत के इतिहास को और सोमनाथ मंदिर की सड़कों को खून से रंग दिया। उस रात सोमनाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोहम्मद गजनी को सोमनाथ मंदिर के पूरे खजाने के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर की ख्याति इतनी थी और वो ख्याति मोहम्मद गजनी के कानों तक भी पहुंची और उसने इस मंदिर को लूटने का इरादा बनाया और इसी इरादे से उसने भारत का रुख किया और इस मंदिर की ओर बढ़ चला और उस रात मंदिर पर हमला किया। मंदिर जहां भक्तगण भक्ति में डूबे थे, कुछ भक्तों ने लड़ने की कोशिश भी की, पर उस रात हजारों लोग इस हमले में मारे गए और गजनी वहां से 20 मिलियन दिनार लूट कर ले गया, यानी आज के हिसाब से लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की लूट गजनी सोमनाथ मंदिर से लेकर चला गया था और पीछे छोड़ गया था दर्दनाक कहानियां और मंदिर का वो तहस नहस हिस्सा। उसे उस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ते हुए, दीवारों को तोड़ते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी शर्म नहीं आई। लूट के बाद उस मंदिर की उस हालत को देखकर यही लग रहा था कि ये मंदिर अब समाप्त हो चुका है और ये मंदिर अब कभी उठ खड़ा नहीं होगा। पर वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वो था ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर फिर से खड़ा हुआ। 1169 के एक शिलालेख के अनुसार शासनकाल 1143 से 72 के बीच में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उत्कृष्ट पत्थरों से किया गया और इसे रत्नों से जड़ा गया और ये मंदिर फिर से अपने तेज को लेकर उठ खड़ा हुआ और वापस आ गया। पर शायद अभी इस मंदिर के काले अंधेरे, काले बादल और भी ज्यादा गहरे होने बाकी थे। इस मंदिर को अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसीलिए इस मंदिर पर एक बार फिर से हमला हुआ। 11वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने की सोची और यहाँ का खजाना अपने खजाने में जोड़कर और भी ज्यादा शक्तिशाली होने का मन बनाया। 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को इस मंदिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया, लोगों को मारा और यहाँ से इस मंदिर के खजाने को लूट लिया। लेकिन यह सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1304 में जफर खान ने इस मंदिर पर फिर से आक्रमण किया और इस मंदिर को फिर से लूट लिया। बार बार आक्रमण हो रहे थे, लेकिन फिर भी हर बार ये मंदिर अपने अस्तित्व को बनाए रखता था। पर जब 1706 में अलेक्जेंडर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इस मंदिर को लूटा, उसके बाद ये मंदिर 75 सालों के लिए अपने अस्तित्व को तो नहीं खोया था, पर यह मंदिर बिल्कुल बेजान हो गया, जैसे कोई खंडर हो। पर जैसा कि हमने आपसे कहा, ये कोई साधारण स्थान नहीं था, इसलिए ये मंदिर फिर से खड़ा हुआ। देवी अहिल्या ने इस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया। इस बार मंदिर को थोड़ा छोटा बनाया गया और गर्भगृह को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया गया। पर आज हम देखते हैं कि श्रद्धालु इस मंदिर में कैसे जाते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, कैसे हमारी भक्ति और श्रद्धा यहाँ पर जाकर एक अलग ही लौकिक चीज का एहसास करती है। ये मंदिर आज भी हमारे अस्तित्व में है, लेकिन इसका श्रेय हमारे बहुत सारे लोगों को जाता है, जैसे देवी अहिल्या और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर एक ऐसी अलौकिक जगह जिसे ना वक्त मिटा सका और ना तलवारें। मुझे अपने धर्म पर और अपने इतिहास पर बहुत गर्व है। हमारी ये सीरीज आपको ऐसी रोचक बातें बताएंगी जिनको सुनकर आपका मस्तक अपने धर्म के प्रति और भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। आखिर हम सभी लोग मिलकर इस धर्म को, इस इतिहास को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ निभाना। इस सीरीज के अगले भाग में हम चलेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ और जानेंगे कैसे एक बार फिर शिव ने रूप लिया था अपने पुत्रों के प्रेम के लिए। हमारी ये सीरीज जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास को
पौराणिक कथाओं को और उनकी महत्ता को जानने वाले हैं। ये सीरीज हम बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बना रहे हैं, पर फिर भी अगर आप लोगों की भी कोई राय है तो आप जानते ही हैं हम मिलकर सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में भी अपने विचार बताइएगा, और अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो वो भी जरूर साझा कीजिएगा। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।